हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया, देश को हमने आज़ादी दिलवा दिया। 1947 तक हमने सारा जो माउंटबेटन प्लान था, चाहे कैबिनेट कमीशन था, जो हमारा क्रिप्स मिशन था, वो सारा मिशन कमीशन जितने भी मेंबर्स थे वो सारा चीज़ हमने डिस्कस कर लिया। अब क्या है दोस्तों कि हिस्ट्री में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो जाता है। इंपॉर्टेंट पार्ट्स का सेंस अगर देखें किस सेंस में, कि जैसे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, प्रेस का जर्नल्स पढ़ना है तो वो अलग से, गवर्नर जनरल्स पढ़ना है तो एक अलग से लिस्ट आपको याद करना होता है, क्योंकि वो सारे चीज़ में आप लोग हर एक इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल पाता है। अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं तो वो इंपॉर्टेंट लीडर्स का एक अलग सेक्शन आपको पढ़ना पड़ता है। फिर अगर देखें जैसे नेशनल एजुकेशन के बारे में क्या क्या किन कौन कौन सा कमिटी बनाया गया था ब्रिटिश के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट्स के द्वारा, वो सारा कमिटी का जो इवोल्यूशन हुआ वो सारा चीज़ आपको पढ़ना पड़ता है। तो ये सारी जानकारी हम लोग क्या करेंगे आज के इस वीडियो में देखेंगे। और ये कि मतलब बोल सकते हैं ये मुश्किल से आपको 20 मिनट का सीरीज रहेगा, एक सीरीज टाइप से हम लोग बनाएंगे कि आप 20 मिनट 15 मिनट देख कर आप क्या करें, एक जो सेक्शन है उस सेक्शन को आप रिवाइज कर सके। उसी तरह से ये सीरीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग एजुकेशन के बारे में। तो क्या चाहिए हमारा ग्रोथ ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। अब एजुकेशन किस तरह से हमारा यहाँ पर विकास हुआ, क्या एजुकेशन का ग्रोथ था, क्या इवोल्यूशन था। तो सबसे अर्ली फेज अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो अर्ली फेज में क्या हुआ दोस्तों कि जो 1758 से 1812 की अगर बात करें तो उसे अर्ली फेज बोला जाता है। इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि जो कलकत्ता या मद्रास, जिसको चेन्नई आज समय जो जगह है मद्रास पहले बोला जाता था, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज आपको शुरू किया है। जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी मद्रास यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वैरन हेस्टिंग द्वारा, जो कि एक समय का गवर्नर जनरल था। वैरन हेस्टिंग के द्वारा 1781 में। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी मद्रास यूनिवर्सिटी किसके द्वारा शुरू किया गया था, याद कीजिए, चीज़ों को बार बार बोलिए, रिवाइज कीजिए, तभी आपसे क्या होगा कि ऑप्शन भी सॉल्व होगा, तभी आप क्या कर सकते हैं एग्जाम में सही करके भी आ सकते हैं। क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है एग्जाम में, स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो ये जो कलकत्ता और मद्रास का जो सेशन था, जो मतलब यूनिवर्सिटी था, वो वैरन हेस्टिंग द्वारा 1781 में शुरू किया गया था। ये मुस्लिम लॉ को स्टडी करने के लिए शुरू किया गया था। ये आपको यूनिवर्सिटी, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे लॉ को शुरू किया गया था। फिर अगर देखें संस्कृत कॉलेज, जो संस्कृत कॉलेज था ये जोनाथन डंकन द्वारा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, बनारस जो वाराणसी में शुरू किया गया था 1791 में, किसके द्वारा, जोनाथन डंकन, जो ब्रिटिश ऑफिसर था। फॉर दी स्टडी ऑफ हिंदू लॉ, ये हिंदू लॉ के लिए, फिलोसफी के लिए बनाया गया था। और वो जो हमारा कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो मदरसा टाइप से शुरू किया गया था, वो वैरन हेस्टिंग के द्वारा मुस्लिम लॉ को स्टडी करने के। फिर फोर्ट विलियम जो कॉलेज था दोस्तों, इसमें क्या किया गया था, ये वेलेस्ली द्वारा शुरू किया गया था। वेलेस्ली नाम है यहाँ पर, ये इन अलग है, वेलेस्ली 1800 में शुरू किया। इसमें क्या था कि जो ट्रेनिंग दिया था ब्रिटिश ऑफिसर्स को या इंडियन ऑफिसर्स को, अब सिविल सर्वेंट्स जो बनता है उसको ट्रेनिंग आज कैसे हम लोग लवासना में देते हैं, उसी तरह से ये ट्रेनिंग कॉलेज था आपको फोर्ट विलियम। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर सेकेंड फेज की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट था 1813 एक्ट। आपको जानते हैं कि ये शुरू हुआ था 1813 एक्ट में। क्या होता है कि ग्रांट दिया गया था कि इंडिया में 1 लाख रुपया एनुअली खर्च किया जाएगा, इसको बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए वेस्टर्न एजुकेशन को। उसमें बहुत ज़्यादा भेदभाव रहा कि इसको एंग्लिसिस्ट मतलब इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा या हिंदी मीडियम या वर्नैकुलर लैंग्वेज है, कॉम जो लोकल लैंग्वेज उसमें पढ़ाया जाएगा। तो ये जो मतलब जो शुरू हुआ था 18 से 1813 एक्ट में शुरू हुआ था। फिर उसमें देखिए कलकत्ता कॉलेज का सेटअप हुआ 1817 में, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर अगर देखें तो उसमें राजा राम मोहन रॉय का बहुत ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं एफर्ट था उस चीज़ को, वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देने में। फिर बैथून स्कूल का जो फाउंडेशन किसके द्वारा रखा गया था, जेईडी बैथून के द्वारा, कलकत्ता में 1849 में। ये सब आपसे पूछा जाता है इन्फॉर्मेशन। फिर अगर नेक्स्ट देखें, इसी से रिलेटेड है, ये पूरा एजुकेशन से रिलेटेड है जो कि ब्रिटिश के समय शुरू किया गया था। नेक्स्ट है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। दोस्तों क्या होता है, हम लोग बात किया था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के बारे में। इसमें क्या होता है कि जो मतलब ब्रिटिश क्या करती थी, वो पूरे लोगों को शिक्षा नहीं देती, पूरे लोगों को एजुकेट नहीं करती। वो क्या करती थी, समुदाय के कुछ जो अपर कास्ट लोग, अपर क्लास के लोग हैं, उनको कुछ लोग को एजुकेट करती थी। वो क्या करेंगे आगे जाकर मासेस को, जो मतलब लोअर कास्ट हो गए या लोअर लेवल पर है, उनको एजुकेट करेंगे। तो ये ब्रिटिश का था, इसको डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी बोला जाता है। तो ये मतलब चार्ल्स वुड के द्वारा मेनली उस समय प्रिपेयर किया गया था। डिस्पैच आपको याद रखना है, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में शुरू किया गया था। डिस्पैच ऑन एजुकेशनल सिस्टम फॉर इंडिया विच केम टू बी, इसको मैग्ना कार्टा क्या बोला जाता है, एजुकेशन भी बोला जाता है कंट्री में। मैग्ना कार्टा एजुकेशन अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में तो क्या बोलेंगे, चार्ल्स डिस्पैच। ये चीज़ आपको याद रखना।
प्लस इसमें जो याद रखने वाली बात क्या है, 1882 में लॉर्ड रिपर ने क्या किया, अपॉइंट किया हंटर कमीशन को। कई पूछा था हंटर कमीशन किससे रिलेटेड है, ये एजुकेशन से रिलेटेड है। सर डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर का जो प्रेसिडेंसी में इसको शुरू किया गया था। द कमीशन व्यूज वे रेस्ट्रिक्टेड टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी, वो सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पर ही ध्यान देती थी, वो जो हायर एजुकेशन उस पर ध्यान नहीं था। फिर पंजाब 1882 में, इलाहाबाद प्रयागराज में ये यूनिवर्सिटी आपको शुरू किया गया। तो ये चीज़ आपको क्रोनोलॉजिकल याद रखना। फिर फोर्थ फेज देखें, यहाँ लॉर्ड कर्जन अपॉइंट किया गया यूनिवर्सिटी कमीशन का, जो अंडर में थॉर समर्स लीग के अंदर में। इसमें क्या हुआ, रिपोर्ट के अंदर देखे तो इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट आपको पास हुआ 1906 की, अगर हम बात करें 1904 में वो यूनिवर्सिटी आपको एक्ट पास हुआ था। फिर नेक्स्ट आया हमारा सर्जिएंट प्लान। सर्जिएंट प्लान क्या था, ये मतलब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन था, जो 1994 में ये शुरू किया गया था। एलिमेंट्री और हायर सेकेंडरी स्कूल यूनिवर्सल फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा, फर्स्ट से 6 to 11 ग्रुप, एंड द 6 ईयर कोर्स दिया जाएगा 11 to 17 एज ग्रुप। तो ये मतलब सर्जेंट प्लान का आपको पूरा ये पॉलिसी था। तो ये हमारा एजुकेशन से था, हमने देख लिया। तो आगे हम लोग क्या इसमें देख लें, जो छोटा छोटा टॉपिक है, इसलिए मैंने एक मतलब आपको अलग से एक सीरीज बनाऊंगा, इसमें आपको ये सब सारा चीज़ आपको मिल जाएगा वीडियो यूट्यूब पर, जो कि हमारा स्काई अकेडमी 360 के नाम से, प्लस आप लाइव भी जुड़ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हमारा फॉरेन ट्रैवलर्स है। आप जानते हैं कि फॉरेन ट्रैवलर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से फॉरेन ट्रैवलर किस टाइम पीरियड में आए थे। तो अगर यहाँ पर देखें तो इसमें सारा फॉरेन ट्रैवलर्स है, चाहे वो मैगस्थनीज से आप इंडियन एंशिएंट से शुरू कर ले, मॉडर्न तक पहुँचे। तो फॉरेन ट्रैवलर्स की अगर बात करें, सबसे पहले मैगस्थनीज की बात करें। ये जानते हैं ग्रीक का एम्बेसडर था, जो कि चंद्रगुप्ता मौर्य के कोर्ट में आया था, हमने बात किया था। सेलुकस निकेटर के द्वारा, एम्बेसडर ऑफ सेलुकस निकेटर को द्वारा भेजा गया था। इसने मैगस्थनी जो किताब लिखा था, इंडिका किताब लिखा था, चंद्रगुप्ता मौर्य के कोर्ट में आया था। फिर फाहियान की बात करें तो ये पूछा गया एग्जाम में, यूपीएससी में भी इस चीज़ को याद रखे, या पूछा जाता है यूपीएससी में। क्या होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन को रिपीट कर देता है बीपीएससी में, क्योंकि पैटर्न तो सेम रखती है, कोई भी स्टेट पीसीएस पैटर्न आपको सेम रखती है। तो फाहियान की अगर बात करें तो इंडिया में ये चंद्रगुप्ता सेकेंड विक्रमादित्य के समय में आया था। ये फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम था जो इंडिया विजिट किया था। ह्वेन सांग की अगर बात करें तो ये कब आया था आपको, ये हर्षवर्धना के रेंज में आया था, हर्षवर्धना के समय में आया था। ये चीज़ अलग है, आपको ध्यान रखना। तो इसमें यही याद रखना, फायान चंद्रगुप्ता सेकंड विक्रमादित्य के कोर्ट में आया था, जो कि गुप्ता एम्पायर था। हायान आपको जो पुष्यभूति डायनेस्टी मेनली हर्षवर्धना के एम्पायर में आया था, ह्वेनसांग। तो एच से आप एच याद रखना। हमने एक वीडियो में ये बात भी बोली थी कि एच से एच आपको याद रखना, कभी नहीं भूलेंगे। आपको एक याद है तो फिर आप पता लगा लेंगे फायान किसके कोर्ट में आया था। फिर हम आईटी संघ की बात करें, ये आपको ह्वेनसांग के बाद में आया था। ये भी बुद्धिस्ट ट्रैवलर था। फिर अगर अल मसूदी की बात करिए, अरब ट्रैवलर था अल मसूदी, जो कि अगर देखे थे इंडिया का पूरा मतलब जो बोल सकते हैं पूरा जीवनी या पूरे तरह से स्टोरी आपको लिखा है। कौन सा किताब में, मुरुजुल जहाब, ये किताब का नाम, इसमें इसने पूरा स्टोरी इंडिया का लिखा है। फिर अगर नेक्स्ट देखें अल बरूनी की अगर बात करें, तो अल बरूनी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अल बरूनी जो आया था वो किसके कोर्ट में आया था, हिज रियल नेम क्या था, अबू रहमान मोहम्मद। ये बोल सकते हैं कि मोहम्मद गजनी के समय में आया था, गजनी के साथ आया था ये, गजनी अपने साथ लेके आया था। इसने जो किताब लिखा था इसका नाम था तहरीक हिंद। कौन सा किताब था, तहरीक हिंद। फिर मार्को पोलो की बात करें, जो मॉडर्न हिस्ट्री में मेनली आप मेनली एंशियंट में ही जाते हैं, एंशियंट नहीं मेडिवल में जाते हैं। तो ये वेनेशियन ट्रैवलर था, वेनेशियन ट्रैवलर था। ये अगर देखें तो मेनली आई थिंक इटली का ट्रैवलर था, वेनेशियन ट्रैवलर था। मार्को पोलो विनाइस जो कंट्री है, जो यूरोपियन है, वहाँ से आया था। ये अगर देखें तो 1294 में आया था। कब आया था, 1294 में। पांडियन रूलर के समय में मदुराई और कुलेसरा उस समय रेंज जो चलता था। ये याद रखना, पांडियन रूलर के समय मार्को पोलो आया था, जो कि वेनेशियन ट्रैवलर था। इन बतूता ये फेमस ट्रैवलर था, जो कि आपको मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। ये मोरिस ट्रैवलर था, मोरक्को ट्रैवलर था। मोरक्को कंट्री आप जानते हैं अफ्रीका में। ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, इसका याद रखना, इसने बुक लिखा था रहला, जो कि आपको मोहम्मद बिन तुगलक का पूरा जोग्राफिकल फीचर, इकोनॉमिक, सोसाइटी, सब चीज़ के बारे में बताता है। फिर सिहाबुद्दीन उल उमारी जो आया था, ये भी अकाउंट देता, मासिक अल विसार, मानिक अफसियर, ये भी आपको पर्शियन राइटर था मेनली। फिर निकोलो कॉन्टी की बात करें, ये भी वेनेशियन ट्रेवलर, विनाइस का ट्रैवलर था, जो कि विजयनगर एम्पायर के समय में आया था। फिर अब्दुल रजा की बात करें, ये पर्शियन ट्रैवलर था, जो कि मेनली ईरान इराक रीजन से आया था, सेंट्रल एशिया से। तो ये जैमुरीन बोल सकते हैं, उस समय जो कैलिकट था उसके समय ये स्टे किया था उसके कोर्ट में। ऐसी आपको ध्यान, तो विजयनगर एम्पायर के बारे में इसने अच्छे से पूरा स्टोरी को लिखा है। ये अगर नेक्स्ट देख ले यहाँ पर, नेक्स्ट कौन था हमारा, अथनासियस निकिटिन। ये क्या था, रशियन मर्चेंट था, जो कि कंडीशन आपको बामनी किंगडम मोहम्मद थर्ड के समय में आया था, उस समय इसको पूरा कंडीशन बताया। फिर बुआर्ते बारबोसा की बात करें तो बारबोसा क्या था, ये पोर्तुगीज ट्रैवलर था। याद रखना, पोर्तुगीज ट्रैवलर था, जो कि आपको यहाँ पर नरेशन देता है पूरा विजयनगर एम्पायर के बारे में। तो विजयनगर एम्पायर के में देख सकते हैं बहुत सारा ट्रैवलर आपको इंडिया में विजिट किया था। फिर डोमिंगो पाएस की बात करें तो ये पोर्तुगीज ट्रैवलर, ये भी पोर्तुगीज ट्रैवलर था,
जो कि आपको कृष्णदेव राय इंपॉर्टेंट रूलर था। बाबर भी अपने बाबरनामा में चर्चा किया कृष्णदेव राय का, विजयनगर एम्पायर के ये बहुत ग्रेट रूलर थे, महान रूलर थे। फिर अगर बात करें फॉरनाओ की, यही पोर्तुगीज ट्रैवलर था। डोमिंगो पायस भी पोर्तुगीज था, फॉरनाओ ही पोर्तुगीज था जो कि विजयनगर एम्पायर में आया था। विलियम हॉकिंस की बात यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं शुरू होता है। विलियम हॉकिंस जानते हैं जहांगीर के कोर्ट में आया था ये, जेम्स वन का जो मतलब ब्रिटिश किंग का एम्बेसडर था, जहांगीर के कोर्ट में। फिर सर थॉमस राय भी जहांगीर के कोर्ट में आया था, आपको यह चीज़ याद रखना। फिर पीटर मुंडी की बात करें, पीटर मुंडी किसके कोर्ट में आया था? शाहजहां के कोर्ट में आया था। जहांगीर का बेटा शाहजहां कोर्ट में पीटर मुंडी आया था। ये इंग्लिश ट्रैवलर था, इटालियन था, इंग्लिश नहीं था, इटालियन ट्रैवलर था। यूरोपियन कंट्री है इटाली, इटली का ट्रैवलर था पीटर मुंडी। फिर जीन बैप्टाइस्ट ट्रेविनियर की बात करें, ये फ्रेंच ट्रैवलर था। कौन था? फ्रेंच ट्रैवलर था, जो कि मतलब कि शाहजहां औरंगजेब के कोर्ट में आया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। फिर निकालो मनुक्की, मनुक्की की अगर बात करें तो ये कहाँ था? फ्रेंच का फिजिशियन था, फिलोसफर था, जो कि दानिशा माद खान नोबेल ऑफ औरंगजेब वाज हिज पैट्रन। मतलब मेनली आपको याद रखना है कि ये मुगल एम्पायर में औरंगजेब के कोर्ट में आया था। निकोलो मनुक्की ये कौन था? फ्रेंच था। जीन बैप्टिस्ट फ्रेंच था। पीटर मुंडी कौन था आपको? इटालियन था। सर थॉमस रॉय इंग्लिश था। विलियम हॉकिंस डोमिंग्स पोर्तुगीज था। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए ये सब छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन आपका मेजर रोल प्ले करता है 1 नंबर 2 नंबर बढ़ाने के लिए। कभी कभी क्या होता है, वो पॉइंट नंबर से आपका सिलेक्शन छूट जाता है। ये चीज याद रखना। फिर नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या होता है, बहुत सारा मतलब कथन है जो बहुत महान लोग, हम लोग आप लोग बोलते हैं, उसका तो वैल्यू कुछ होता नहीं, कुछ भी बोल दें, सजेशन दे देते हैं। इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो महान आदमी है, जो आप भी कुछ सक्सेस कर जाते हैं तो आप भी कोई चीज़ बोलते हैं तो आपका कोटेशन लिखा जाता है। आप महान ऑफिसर बन गए, कोई आपने अच्छा काम किया है, कोई इंपॉर्टेंट रूल आपने मतलब कोई नेता बन गए, मतलब बोल सकते हैं कि कौन आप महान आपने काम काम किया है, तो फिर आपका क्या होता है कि मतलब जो आप चीज़ बोलते हैं वो क्या होता है, कोटेशन के रूप में काम करता है। समझ रहे हैं ना? तो इसी तरह से क्या होता है, जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जितने भी ग्रेट रूलर्स थे, पर्सनैलिटीज़ थे, उनका एक कोटेशन है। कुछ कुछ कोटेशन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो कोटेशन हम लोग यहाँ देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट सेइंग्स क्या है यहाँ पर दोस्तों? बैक टू वेदास। बैक टू वेदास किसके द्वारा बोला गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। आपको ध्यान रखना है। धर्म चक्र परिवर्तन ये कहा? महात्मा बुद्ध के द्वारा ये चीज बताया गया था। धर्म चक्र परिवर्तन आप जानते हैं, जब उन्होंने पहला सरमन जो पहला सरमन उन्होंने दिया था, उपदेश दिया था। फिर दिल्ली चलो की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा बोला गया था। फिर अगर डू और डाई की बात करते हैं, महात्मा गांधी जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो लॉन्च करते हैं 1942 में, अगस्त मूवमेंट बोला जाता है, इंडिया मूवमेंट। फिर गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू किया गया था, कि जो बोला गया था आज़ाद हिंद फौज को मोटिवेट करने के लिए कि हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी दिलवाएंगे। माई अल्टीमेट एम इज़ टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, ये मतलब मेरा एम है कि हम सारे जितने भी सारे लोगों के आंखों से आंसू क्या कर सकते हैं, हम खुद मतलब पोछे। मतलब एक तरह से जवाहरलाल नेहरू का ये कथन था कि इंडियन के मतलब आज़ादी दिलवाए, उनको जो कष्ट हो रहा है, जो उनको उस पर ऑपरेशन किया जा रहा है, एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, उसको बंद करे। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, बताया गया था, ये चीज़ बोला गया था। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये आप जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक द्वारा बोला गया था। फिर एवरी ब्लो डेट इज हर्ल्ड ऑन माई बैक विल बी अ नेल इन द लास्ट कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। लाल लाजपत राय जो है तो साइमन कमीशन के द्वारा जो लाठी चार्ज हुआ था, इनमें बहुत जख्मी हो गए थे, इनके कारण इनका देहांत हो गया था। इस समय इन्होंने बोला था कि जो ब्रिटिश ने हम पे वार किया वो लास्ट कॉफिन है, मतलब ब्रिटिश का ये अंतिम वार है, इसके बाद ब्रिटिश को यहाँ से खदेड़ के निकाल दिया जाएगा, और ये बात सही भी हुआ। फिर नेक्स्ट है द कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माय ग्रेटेस्ट एम्बिशंस व्हाइल इंडिया इज टू असिस्ट इज टू पीसफुल डिमाइस, ये लॉर्ड कर्जन द्वारा बोला गया था। उस समय का जो वायसराय था वो चाहता था कि कांग्रेस, वो जानता था कि कांग्रेस एक छोटा संगठन है, वो सारे लोगों को तो मतलब इतना मतभेद है इंडिया में, इतना ज़्यादा धर्म है, मतलब बोल सकते हैं कि डाइवर्सिटी है, वो सारे चीज़ को तो क्या सहमति तो नहीं कर पाएगा, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन इंडिया लेवल पर नहीं बना पाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। वो जानता था कि कांग्रेस एक दिन क्या होगा, डूब जाएगा, लेकिन ये चीज़ नहीं हुआ। लॉर्ड कर्जन द्वारा क्या, वो चाहता था कि हम इस चीज़ को देखें, ये चीज़ इसका सपना था, लेकिन ये चीज़ यह नहीं देख पाया, फ्रस्ट्रेट ही हो गया होगा बाद में। फिर नेक्स्ट है दोस्तों मेजर ट्राइबल रिवोल्ट। हमने ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में बात किया था, लेकिन आपको एक टेबल दिया गया, इस टेबल को अगर आप क्या करते हैं कि रिवाइज करते हैं एग्जाम से पहले भी, एक दिन पहले भी रिवाइज करके चले जाते हैं, तो क्या वो क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। जैसे आप देखिए चुआर्स रिवोल्ट जो हुआ था हमारा, ये कब कौन सा ईयर में, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी है, देख सकते हैं। चुआर्स रिवोल्ट हुआ था हमारे वेस्ट बंगाल में। किसी किसी का लीडरलेस मूवमेंट था, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उसका हिस्ट्री नहीं मिल पाया, तो लीडर्स आपको नहीं मिलेंगे। भील से देखे सेवाराम ने लीड किया था, खंडेश में हुआ था। होश की बात करें ये छोटा नागपुर एरिया में होता। कोलिस की बात करें तो ये सायद्री हिल्स में हुआ था। खेराइज की बात करें तो तिरुत सिंह द्वारा खासी हिल्स में। फिर कोलिस अलग है, कोल्स अलग है, ये छोटा नागपुर में हुआ था।
अब देख सकते हैं बुद्धो भगत द्वारा यहाँ पर क्या किया था, मेनली बुद्धो भगत द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया था। फिर कायर की बात करें यहाँ पर अलूरी सीताराम राजू द्वारा आंध्र प्रदेश में। फिर कचनागर की बात करें तो शंभुधन असम में। फिर अहोम की बात करें तो गोमधर कांवड़ असम में। फिर खोंड्स की बात करें तो छतरिया बिसराई उड़ीसा में। फिर संथाल्स की बात करें, सब जानते हैं बिरसा कान सिद्धू मुर्मू एंड कानू मुर्मू, जो कि राजमहल हिल्स में। फिर नायक दास हो गया जोगड़िया भगत। फिर बिरसा मुंडा द्वारा मुंडाज रिवोल्ट। भील्स हो गया आपको गोविंद गुरु द्वारा। ओरांस हो गया जात्रा भगत द्वारा। कुकीज हो गया आपको रानी गाइड नीलू द्वारा। फिर रामपा रिवेलियन हो गया अलूरी सीताराम द्वारा। तो ये सब रिवोल्ट आपको क्या करना, याद रखना, लोकेशन याद रखना। ये सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। आपको भले लग रहा होगा कि चलो 1 मिनट में हमने पढ़ लिया, लेकिन ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। फिर अर्ली एसोसिएशन जो था, जो मान ली ब्रिटिश के समय जो शुरू किया गया था बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स के द्वारा। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारका नाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी विलियम एडम्स लंदन में। फिर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा लंदन। इंडियन कमिटी सीपी मदुलियाड। फिर आपको नेशनल इंडियन नेशनल देख सकते हैं यहाँ पे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये याद रखना आपको, दादा भाई नौरोजी। फिर नेशनल इंडियन एसोसिएशन में मैरी कारपेंटर। फिर इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस एंड एस एन बनर्जी। इंडियन नेशनल सोसाइटी शिशिर चंद्र बोस। एस एम बनर्जी। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इतना सारा सोसाइटी है, इतना सारा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके द्वारा ये बनाया गया था। उस समय बहुत सारे ग्रेट लीडर्स थे। फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन मेहता एंड तलंग हो गया। यूनाइटेड इंडियन पेट्रोटिक और सर सैयद मोहम्मद खान। तो ये सारा सर्वेंट्स जी गोपाल कृष्ण गोखले। इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस एनएम जोशी हो गए। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू सीआर दास। ऑल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी सत्य भक्ता। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन भगत सिंह बीके सिंह। खुदाई खिदमतगर्स हो गए आपको जो हमारे अब्दुल गफ्फार खान हैं। ऑल इंडिया किसान सभा शाहजानंद सरस्वती। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक एम एन रॉय। रेडियल डेमोक्रेटिक पार्टी रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो ये सब सारा इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। फिर इंपॉर्टेंट जो कांग्रेस सेशन था दोस्तों, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। हमारा क्या था इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन, जैसे जो बॉम्बे में हुआ था। ये चीज क्या करना है, इसमें सारा याद नहीं रखना जो इंपॉर्टेंट, जैसे फर्स्ट सेशन कब हुआ, कौन से इंपॉर्टेंट सेशन में आपको कांग्रेस स्प्लिट हुआ, किसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास किया गया, ये सब इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हुआ था। जैसे बॉम्बे में आप देख सकते हैं गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज 72 डेलीगेट्स में पार्टिसिपेट किए थे, WC बनर्जी द्वारा पार्टिसिपेट। फिर कलकत्ता में, फिर मद्रास में ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। फिर कांग्रेस स्प्लिट हुआ था 19 सूरत स्प्लिट में। फिर एनी बेसेंट जो कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कब बनी थी, 1917 में, जो कलकत्ता सेशन हुआ था। फिर सरोजिनी नायडू बिकेम फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, ये चीज़ याद रखना। 1925 में कानपुर सेशन हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सारा सेशन दिया होगा। फैजपुर में जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड रखा गया। 1939 त्रिपुरा है, सुभाष चंद्र बोस रिजाइन किए थे गांधी जी से, जो डिफरेंस हुआ था उसके कारण। फिर लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज हमने बात किया। 26 जनवरी 30 को एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रिजोल्यूशन आपको क्या किया गया था, यहाँ पर पास किया गया था। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। नेहरू ने, सुभाष चंद्र ने रिवोल्यूशन पास किया जो फर्स्ट टाइम के लिए मद्रास सेशन में। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना जो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से अगर न्यूज़पेपर की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो देख सकते हैं ये सारा आपको न्यूज़पेपर है जो हमने आज मैगजीन्स है। जैसे हरिजन सेवा हमने बात किया, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। फिर आप देख सकते हैं संवाद कौमुदी राजा राम मोहन द्वारा शुरू किया गया था। फिर तत्वबोधिनी पत्रिका देवेंद्र नाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंगा दर्शन, मराठा बाल गंगाधर तिलक द्वारा, पंजाबी पुपिल ये लाला लाजपत द्वारा, न्यू इंडिया हो गया बिपिन चंद्रपाल, वंदे मातरम बिपिन चंद्रपाल, कॉमरेड हो गया मोहम्मद अली, ये पूछा जाता है कॉमरेड मोहम्मद अली। नेशन हो गया गोपाल कृष्ण गोखले, कर्ण योगी अरविंदो घोष, प्रबुद्धा भारत उद्बोध उद्बोध हवा विवेकानंद, दर्पण हो गया बाल शास्त्री जाम्बेडकर। तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो देखने में छोटा लग रहा है लेकिन बहुत बड़ा धमाका करेगा दोस्तों एग्जाम में अगर पूछ दिया तो। तलवार देखे तो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, न्यू इंडिया कॉमन यानी बेसन हम देखें, इंडियन सोशोलॉजिकल श्यामजी कृष्ण वर्मा हो गए। फिर बंदी जीवन सचिन नाथ सन्याल हो गए। फिर आपको अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए तो इतना ही रहने देते क्योंकि लंबा सीरीज हो जाएगा, फिर आप ये चीज़ रट नहीं पाएंगे। चीज़ समझना भी है, रटना भी है, याद करना इन्फॉर्मेशन ज़्यादा जरूरी है। हिस्ट्री में समझना तो है ही लेकिन याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि पीटी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है जो आप याद किए हैं। बाकी आप मेंस में तो चलिए आपने जो समझा उस चीज़ को लिखते हैं, लेकिन यहाँ इन्फॉर्मेशन फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग इसी के साथ इस लेक्चर को यहाँ कंप्लीट करते हैं और आगे हम लोग देखेंगे जो चीज़ हमारा बचा हुआ। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ स्काई अकेडमी 3 से। ये सारा लेक्चर आपको स्काई अकेडमी 360 में मिल जाएगा। हमारा ऑफलाइन सेंटर भी इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।